आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं जी, व्हाट आर ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस। तो बच्चे एसिड क्या होते हैं? बाय दिस कंसेप्ट एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट डोनेट प्रोटॉन। द substance that donate proton, that donate। अच्छा बच्चे, प्रोटॉन को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं H प्लस से, तो दैट डोनेट प्रोटॉन इज एसिड। ना बच्चे भी लेक्चर बच्चे हमारा स्टार्ट हुआ। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 1 चैप्टर 8 का एसिड, बेस एंड साल्ट्स। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो बच्चे एसिड क्या? द सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन इज एसिड। What is base? The substance that accept proton. The substance that accept proton, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। प्रोटॉन मीन H प्लस, प्रोटॉन मीन H प्लस। तो प्रोटॉन का एक्सेप्टर बेस और प्रोटॉन का डोनर एसिड। अब हम एग्जांपल देते हैं जी। एग्जांपल्स आर, if we take example of HCl hydrochloric acid reacting by water, तो when it react what happens? ये आपका एसिड है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा वाटर को, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा वाटर को। और बच्चे क्या बन जाएगा? वाटर के पास 2 हाइड्रोजन है, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बना देगा H3O+, और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा, ये बना देगा Cl-। तो अब HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो HCl का नाम हुआ एसिड, और पानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो पानी का नाम हुआ बेस। अब यहां से आगे हम आगे काम लेके चलेंगे। हमने डिफाइन किया जी एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। अच्छा, जब इसकी बात करें H3O+ की, तो उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और इसका नाम है कॉन्जुगेट बेस। हमने इनको डिफाइन करना है। आपने बहुत ध्यान से सुनना है, टॉपिक बहुत समझने वाला है, बहुत ध्यान से देखो। अगर आप यहां से वापस आओ, अगर आप रिएक्शन को बैकवर्ड लेके चलो, तो मुझे बताओ राइट साइड पे H3O के पास 3 हाइड्रोजन है, राइट साइड पे H3O के पास 3 हाइड्रोजन है। जब ये वापस आया तो चेक करो 2 H रह गए, तो क्या इसने प्रोटॉन डोनेट नहीं किया? बैकवर्ड आओ तो इसने एक H को लूज किया, जो H को डोनेट करता है वो तो एसिड है, तो चेक करना, इसका नाम रखा गया कॉन्जुगेट एसिड। मतलब ऐसा एसिड जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बने, ऐसा एसिड जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बने, उसका नाम कॉन्जुगेट एसिड, उसका नाम कॉन्जुगेट एसिड। और अब चेक करो Cl, राइट साइड पे Cl के पास हाइड्रोजन नहीं है। अगर बैकवर्ड आए तो Cl ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, Cl नेगेटिव ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो HCl बना, इसका मतलब ये बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है। तो हम ये कहते हैं ऐसी बेस जो एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने के बाद बने। लिखो, डेफिनेशन नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट। हेडिंग 2, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एसिड, डेफिनेशन क्या बनेगी? द एसिड which is formed by accepting proton by base। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेस है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है तो ये बन रहा है, पानी ने प्रोटॉन लिया तो ये बना ना, और हम कह रहे हैं एसिड है। तो ऐसा एसिड जो बने बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद। कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? देखो, ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। कैसे बनी? जब एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया, एसिड के प्रोटॉन देने के बाद ये बनी है। तो हम कहते हैं द बेस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर donating proton
बाय एसिड। दो पॉइंट नोट कर लें जी, दो स्पेशल पॉइंट नोट कर लें। पहला पॉइंट, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग then its conjugate base is weak, तो उसकी conjugate base weak होगी। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी ठीक है, अगर एसिड वीक है तो बेस स्ट्रॉन्ग होगी। सिमिलरली इफ बेस इज स्ट्रॉन्ग, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है देन इट्स कंजुगेट एसिड इज वीक एंड वाइस वर्सा। मतलब कहानी सारी है, हर एसिड में एक बेस होती है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका एसिड वीक होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी। ये आपस में हमेशा ऑपोजिट होंगे, एंटी होंगे, एक चीज स्ट्रॉन्ग तो एक चीज वीक। सपोज हमारे पास HCl है, तो इसको आयनाइज करेंगे तो ये बनाएगा H पॉजिटिव और ये बनाएगा Cl माइनस। अब ये एसिड है और उसकी बेस कौन है, H नेगेटिव बेस है, नाम क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी बेस कॉन्जुगेट हमेशा वीक होगी। दैट्स अ रूल। जी बच्चे भैया, मैंने बताया कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है ना तो जो उसके अंदर बेस होगी ना वो वीक होगी, और अगर एसिड वीक हुआ, लाइक हमारे पास एसिटिक एसिड है, अब ये एक वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक होता है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COO माइनस और बनाएगा H प्लस। तो ये इसकी बेस जो है ना, कॉन्जुगेट बेस, ये क्या चीज है जी, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ये वीक है तो इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, इसकी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं, जरा बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द एसिड्स दैट completely ionized, जो सारे H को बाहर निकालते हैं। और बच्चे वीक एसिड क्या होते हैं, द एसिड दैट आर इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड, द एसिड्स दैट डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज। जिस एसिड की Ka, अभी हम K के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी Ka लार्ज होगी ना, जिसकी Ka वैल्यू लार्ज होगी, Ka एसिड का स्केल है, हम बात करेंगे, जिसका Ka लार्ज होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमारी बुक में पूरा टेबल बना हुआ है, और जिसका Ka स्मॉल होगा वो वीक एसिड। तो ये रूल है, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर होगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ। नौ बच्चे, आज का क्वेश्चन हमारे पास होगा, राइट अबाउट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। ठीक है जी, इसके डिफरेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अबाउट, सबका आंसर सेम होगा, राइट अबाउट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW कहते हैं इसको, KW सिंबल है, इसका सिंबल भी KW है, इसका सिंबल भी KW है, इन सब का आंसर एक ही है। तीसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट KW इक्वल्स टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, और ये भी आ सकता है, प्रूव दैट KW इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। राइट द क्वेश्चन अगेन, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है जी आपने, प्रूव दैट KW इक्वल्स टू 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
देखिए जी, क्योंकि W का मतलब है वाटर, तो वाटर की बात हो रही तो हम कहते हैं जी प्योर वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड आयोनाइजेज एज। आप जब वाटर को आयनाइज करते हो तो वाटर आयन के क्या बनाता है जी, ये बनाता है H पॉजिटिव आयन और बनाता है OH नेगेटिव आयन। अच्छा, इसका केसी लिखे, केसी फॉर दिस रिएक्शन इज, क्या बनेगा बताओ, इसका केसी क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऊपर आते हैं रिएक्टर नीचे आते हैं, तो क्या प्रोडक्ट है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय वाटर कंसंट्रेशन। नोट कर लें, क्या फॉर्मूला होता है बच्चे केसी का, हम पढ़ के आए इन द प्रीवियस चैप्टर, केसी इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर 1, वाटर जहां भी यूज करते हो ना, वाटर जिस रिएक्शन में यूज करते हो हमेशा उसको लार्ज क्वांटिटी में यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, और जो चीज रिएक्शन में लार्ज होती है ना, सॉल्वेंट होती है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, रिएक्शन की स्पीड पे कंट्रोल नहीं करती। हम कहेंगे here water concentration is constant, why, as it acts as, क्या act कर रहा है, as solvent, act as solvent mean large concentration, तो केसी भी कांस्टेंट है, वाटर भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को इकट्ठा कर लो, वाटर मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पे, तो क्या आंसर आया जी, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। हियर जी मैथ्स का रूल, जब दो कांस्टेंट मिलते हैं तो नया कांस्टेंट बनता है, नया कांस्टेंट बनेगा उसको बोलेंगे KW। क्या अगर इसको हम 2 कह दें, तो 2 क्या बन जाएगी जी, पुट इन इक्वेशन 2, यहां पुट कर दो तो क्या बना, KW इक्वल्स टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये बच्चे आपका प्रूव हो गया, जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखवाया था, ये आपका प्रूव हुआ। इक्वेशन नंबर 3, के एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 10⁻⁻7 एंड OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻7। ये आपको वैल्यू याद करनी है, टेम्परेचर चेंज करोगे आंसर ये नहीं आएगा, बदल जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू फिक्स है 10⁻⁷, क्योंकि पानी न्यूट्रल है, तो जितने H पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन होंगे, इन दोनों को यहां डाल दो, पुट इन इक्वेशन 3, तो आपका प्रूव हो गया। चेक करें जी, KW इक्वल टू क्या बच्चे आंसर है H प्लस का 10⁻⁷, OH का आंसर क्या है 10⁻⁷, तो मुझे बताएं जी सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा 10⁻14। तो ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन, प्रूव दैट KW इक्वल्स टू 10⁻14 एट रूम टेम्परेचर। तो ये बच्चे आपका फाइनल प्रूफ।